बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट मलाई के साथ देसी घी बनाने का ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ जो आज तक कभी आप लोगों के साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। आज हम लोग मलाई के साथ देसी घी बनाएंगे और साथ ही में हम लोग मलाई के खुरचन के साथ एक बहुत ही ज़्यादा रसभरी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की मिठाई बना के तैयार करेंगे। एक ही मलाई से हम लोग दो चीज़ें बनाएंगे, देसी घी भी निकालेंगे बहुत सारा, और साथ में हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े की इसके साथ एक मिठाई भी तैयार करेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मलाई से घी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मलाई ले ली है। मलाई मेरी 1.5 किलो है और ये 10 दिन की मलाई है। मैं 1 किलो दूध के ऊपर से मलाई उतारती थी। दूध को सुबह को अच्छी तरह से बॉईल करके बाद में उसको किसी छन्नी के साथ कवर करके ठंडा होने के लिए रख देती थी। ठंडा होने के बाद दूध को फ्रीज़र के अंदर रख देते थे। जब हम लोग शाम को फ्रीज़र से बाहर निकालते थे तो उसके ऊपर इतनी मोटी मलाई की लेयर आ जाती थी। देखिए मेरी मलाई कितनी अच्छी तरह से और कितनी मोटी दानेदार सी मलाई है हमारी। अगर आप लोग भी इसी तरह की मलाई उतारना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के दूध के ऊपर से भी इसी तरह की गाढ़ी मलाई उतरे, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से दूध को पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और बाद में उसको फ्रीज़र में रख देना है। और मलाई को मैं फ्रीज़र के अंदर स्टोर करती थी, फ्रिज में स्टोर नहीं किया मैंने, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर स्टोर करेंगे तो हम लोग जितने मर्जी लंबे टाइम के लिए अपनी मलाई को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करेंगे तो फिर 2 से 3 दिन के बाद हमारी मलाई जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो ग्रीन सी कलर की हो जाएगी और साथ में उसके अंदर से स्मेल आएगी। फिर उससे बनने वाला घी हमारा अच्छा नहीं बनेगा, उसमें से भी स्मेल आएगी, प्यारी खुशबू नहीं आएगी जो कि देसी घी की होती है। और मलाई को मैं फ्रीज़र में स्टोर करती थी तो मैंने इसको रात को बाहर निकाल के रख दिया था ताकि जो मलाई है वो डीफ्रोज हो जाए अच्छी तरह से। ये भैंस के दूध की मलाई है तो इसीलिए इसका कलर वाइट है और इससे बनने वाला घी का कलर भी लाइट गोल्डन सा होगा, बहुत ज़्यादा येलो कलर नहीं होगा। और अगर आप लोग गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे निकलने वाली जो मलाई है वो भी येलो कलर की होगी और उससे बनने वाला घी भी डार्क येलोइश कलर का ही होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक खुले मुंह वाला बर्तन ले रही हूँ। खुले मुंह वाला बर्तन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि सारी मलाई को इसके अंदर शामिल करेंगे और बाद में हैंड बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि मलाई के जितने भी दाने हैं वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, बिल्कुल स्मूथ सी मलाई हमारी हो जाए। सारी मलाई को इस बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए अब मैंने एक हैंड बीटर ले लिया है। मैं हैंड बीटर के साथ मलाई को अच्छी तरह से सारी को बीट कर लूँगी ताकि मलाई की जितनी भी गुठली है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए और मलाई हमारी बिल्कुल यकजान हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकजान मलाई चाहिए। आप लोग हैंड बीटर के साथ या किसी नॉर्मल चम्मच के साथ भी उसको अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारी मलाई को अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मलाई अच्छी तरह से बीट हो चुकी है तो मैं एक चम्मच की मदद से सारी मलाई को एक जगह पे इकट्ठा कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो मेरी मलाई है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बीट हुई है, इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो अब इससे घी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जी, सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसके ऊपर अपनी मलाई को रख के इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर मलाई अच्छी तरह से हमारी मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मलाई को मेल्ट करने के समय मैंने यहाँ पे जो फ्लेम है उसको मीडियम रखा है। जब हमारी मलाई अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम को लो कर देंगे, तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच इसके नीचे नहीं चाहिए। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और कितनी अच्छी तरह से मेरी सारी की सारी मलाई जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ और मलाई को अच्छी तरह से पका लेते हैं। मलाई को अच्छी तरह से पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। यहाँ पे देखिए मलाई के अंदर हल्की हल्की सी गुठली बनना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी क्योंकि ये गुठली मलाई के अंदर बनेगी, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मलाई के साथ घी निकाल रहे हैं। तो अगर ये हल्की हल्की सी गुठली बनेगी भी तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसके अंदर दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये कब मेल्ट हो चुकी है। तो दरमियान में इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे और मलाई को अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि घी हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। और जो मलाई की खुरचन है उससे हम लोगों ने मिठाई तैयार करनी है। जब तक मलाई मेरी अच्छी तरह से पक रही है तब तक मैं मिठाई का एक मेन इंग्रेडिएंट तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक रात की बची हुई रोटी ले ली है। मैं रात की बची हुई रोटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग ताज़ी रोटी ले रहे हैं तो उस ताज़ी रोटी को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर ले, क्योंकि ताज़ी रोटी के अंदर हल्की सी नमी होती है और हम लोगों को इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है।
तो पहले मैं रोटी को हाफ़ कर लेती हूँ और बाद में इस हाफ़ रोटी का अच्छी तरह से रोल बना लेंगे, टाइटली इसका रोल बना लेंगे और बाद में इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने छोटा वाला ग्रेटर लिया है क्योंकि मुझे छोटे वाले ग्रेटर की ज़रूरत है। बिल्कुल बारीक मैंने रोटी को ग्रेट करना है। आप लोग इसको मिक्सी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रेटर के साथ बहुत ज़्यादा इजीली ग्रेट हो रही है, तो इसीलिए मैं इसको ग्रेटर के साथ ही ग्रेट कर लूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ पे देखिए कितनी बारीक रोटी हमारी ग्रेट हो रही है। बिल्कुल इसी तरह की हम लोगों को बिल्कुल बारीक रोटी चाहिए, बिल्कुल रोटी का चूरा चाहिए हम लोगों को। इसके अंदर नवाले या कोई भी बड़े पीसेस नहीं चाहिए। इसी तरह मैं सारी रोटी को ग्रेट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने सारी रोटी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और देखिए कितनी फाइन ग्रेट हुई है, बिल्कुल बारीक हो चुकी है रोटी हम लोगों की। इतनी देर में यहाँ पे देखिए जो मलाई है वो भी अच्छी तरह से पक रही है। इसके ऊपर यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा घी आना स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर से हल्का हल्का सा घी आ रहा है, तो मैं इसको मज़ीद और पका लूँगी ताकि जितना भी इसके अंदर घी है वो सारा का सारा अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। इसी तरह मैं इसके अंदर दरमियान में चम्मच चलाते जाऊँगी। साथ साथ आप लोग अपना कोई काम भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर आके हल्का हल्का सा चम्मच चलाते जाएंगे ताकि जो मलाई की खुरचन है वो हमारी बिल्कुल भी ना जले, नीचे ना लगे, क्योंकि हम लोगों ने उससे मिठाई तैयार करनी है, तो इसीलिए हम लोगों को वो जली हुई खुरचन नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए जो घी है वो अच्छी तरह से मेरा सेपरेट हो रहा है। इतनी ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मोहल्ले में भी सब लोग कहेंगे कि आज इनके घर में देसी घी बन रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यारी देसी घी की खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा अरोमा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए जो मलाई है हमारी वो भी अच्छी तरह से पक रही है और इसकी खुरचन भी अच्छी तरह से अलग हो रही है। इसी तरह मैं इसको मज़ीद पका लूँगी। और कलर देखिए माशाल्लाह से घी का कितना ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आ रहा है। यहाँ पे देखिए अभी जो मलाई की खुरचन है ना वो थोड़ी सी स्टिकी सी है। जब ये थोड़ी सी और सेपरेट हो जाएगी, घी को अच्छी तरह से सेपरेट करेगी, यहाँ पे देखिए इसके अंदर दाने दाने से बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह की खुरचन मुझे चाहिए। और देखिए घी भी अच्छी तरह से हमारा सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए जो खुरचन है वो भी बिल्कुल तैयार है मिठाई बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टेनर ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा घी को शामिल करेंगे और साथ में खुरचन को शामिल करेंगे, जिससे कि हम लोगों की सारी खुरचन अलग हो जाए। और अगर इसके साथ थोड़ा सा घी चला भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। हम लोग जब इसको स्टेन करेंगे तो सारा घी अच्छी तरह से निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से सारी को स्टेन कर लेंगे। अब यहाँ पे खुरचन को एक दूसरे पैन के अंदर निकाल देंगे जिसके अंदर हम लोगों ने मिठाई बना के तैयार करनी है। यहाँ पे देखिए इसी तरह मैं बाकी की भी सारी खुरचन को निकालूंगी स्टेनर के साथ अच्छी तरह से। और देखिए जी हमारा माशाल्लाह से घी बिल्कुल तैयार है और देखिए इसकी लुक कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। और ये डायरेक्ट हम लोगों ने मलाई से देसी घी निकाला है। इसके लिए ना तो हम लोगों ने अलग से मक्खन तैयार किया है, ना ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे किए हैं और ना ही साथ में हम लोगों ने अपने हाथ वगैरह गंदे किए हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत ही झटपट हम लोगों ने देसी घी बना ली है। और यहाँ पे देखिए इसी तरह मैं सारी खुरचन को अलग कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जी देसी घी हमारा बिल्कुल तैयार है। और जो हल्की फुल्की खुरचन इसके अंदर बाकी रह गई है मलाई की, आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि जब हम लोग इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग इसको दोबारा से स्टेन करेंगे। तो देसी घी रेडी है, तो अब इसको बाउल में स्टेन कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए माशाल्लाह से देसी घी की जो कलर है कितना ज़्यादा खूबसूरत है, लाइट गोल्डन सा। इतनी ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है ना देसी घी की कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू आ रही है। भाई इतना ज़्यादा मज़े का। आप इस देसी घी से अपने बच्चों को चूड़ी बना के खिलाएं, वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। या आप लोग उनको सिंपल रोटी के ऊपर देसी घी लगा के दें, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि देसी घी से बनने वाली हर चीज़ ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। क्योंकि देसी घी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और आप लोग इस देसी घी को मेरे मेथड के साथ बनाएं तो आप लोग इसको फ्रिज के बिना भी 1 से 1.5 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए देसी घी बिल्कुल रेडी है, तो अब मिठाई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से पहले 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए साथ में इसके अंदर जो ग्रेट की हुई रोटी है इसको शामिल कर देंगे। इस रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दानेदार किस्म की हमारी मिठाई बनके तैयार होगी। आप लोग एक दफ़ा इस मिठाई को खाएंगे तो आप लोग मुल्तानी सोन हलवा भूल जाएंगे, क्योंकि ये मिठाई इतनी ज़्यादा मज़े की और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी, और वो भी देसी घी के साथ, मलाई की खुरचन के साथ। तो ये भी किसी नेमत से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनके तैयार होगी। यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर ली है।
तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर बारीक काटी हुई नारियल शामिल कर रही हूँ। नारियल के स्लाइस हैं थोड़े से बारीक काटे हुए। साथ में मैं इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेट की हुई नारियल शामिल करूँगी। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में मैं इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश शामिल कर रही हूँ। किशमिश को अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करेंगे और ड्राई फ्रूट्स की भी इसी के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और जो हमारी किशमिश है वो भी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। दूध यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। आप लोग बॉईल किया हुआ दूध या कच्चा दूध कोई सा भी ले सकते हैं। दूध को डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। साथ में मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी मैंने आधा कप ली है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो ज़्यादा कर ले, कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम कर दे चीनी की क्वांटिटी। चीनी को डालेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इस मिठाई की तब तक हम लोगों ने भुनाई करनी है जब तक कि ये बिल्कुल पैन छोड़ नहीं देती। साथ में मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायची थोड़ी सी शामिल करूँ। इलायची खोल के सिर्फ इलायची के दाने ही लिए हैं, इलायची का छिलका नहीं लिया मैंने। आप लोग चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, या अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तब जितनी अच्छी तरह से हम इस मिठाई की भुनाई करेंगे, इस हलवे की भुनाई करेंगे, उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनके तैयार होगी। और यहाँ पे देखिए इसको तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका घी सेपरेट नहीं हो जाता और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पैन को छोड़ नहीं देती। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होगी। एक दफ़ा आप लोग इसको खाएंगे ना तो बार बार इसी को दिल करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा रस भरी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट के मुंह में जाते ही घुल जाए और बिल्कुल दानेदार मिठाई बनके तैयार होगी कि आप लोग मुल्तानी सोन हलवा भूल जाएंगे। इतनी ज़्यादा मज़ेदार मिठाई ये बनके तैयार होगी। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसी तरह से मिठाई की सारी की भुनाई करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए जी हमारी मिठाई ने अच्छी तरह से पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसका घी भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ ताकि ये सारा का सारा पैन छोड़ दे। और यहाँ पे देखिए इसने घी भी बिल्कुल अच्छी तरह से सेपरेट कर दिया है। इस स्टेज पे अगर आप लोगों को लगे कि इसके अंदर घी थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप लोग इस घी को अलग से किसी चीज़ में निकाल सकते हैं और बाद में आप लोग इससे कोई सी भी स्वीट डिश बना सकते हैं। तो अब इस मिठाई को सेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक प्लास्टिक का मोल्ड है जिसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। आप लोग किसी भी किस्म का मोल्ड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास मोल्ड ना हो तो आप लोग सिंपल प्लेट के अंदर भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मोल्ड के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ी सी गिरी की स्लाइस ऐड करूँगी। साथ में थोड़ी सी ग्रेट की हुई गिरी भी इसके साथ ऐड कर देंगे। साथ में थोड़े से किशमिश ऐड करेंगे। अब मैं थोड़े से स्लाइस इसके अंदर कोकोनट के ऐड कर दूँगी। और साथ में यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं थोड़े से, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं। इसको भी अच्छी तरह से पूरे मोल्ड के अंदर स्प्रिंकल कर देंगे। आप लोग चाहें तो सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, ना चाहें तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं सारी अपनी मिठाई को डाल देती हूँ जिसको हम लोगों ने बना के तैयार किया है। अच्छी तरह से इसको पूरी को मोल्ड के अंदर डाल देंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मिठाई हमारी बनके तैयार होगी, बहुत ज़्यादा इजीली सेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अब इसको एक छोटे चम्मच की मदद से ऊपर से अच्छी तरह से सारी को स्प्रेड कर देंगे, अच्छी तरह से बैलेंस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मोल्ड के अंदर सेट हो जाए। सेट करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इजीली रूम टेम्परेचर के ऊपर ही सेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी मिठाई को अच्छी तरह से मोल्ड के अंदर सेट कर दिया है सारे के अंदर, और ये बिल्कुल ऊपर से अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुकी है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा से हम लोगों ने बटर पेपर लगाना है, तो इसको अच्छी तरह से ऊपर से बटर पेपर के साथ कवर कर देंगे। बटर पेपर के साथ अच्छी तरह से कवर करेंगे और मिठाई को 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देंगे। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने मिठाई को ऊपर से कवर कर दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जी 15 मिनट हो चुके हैं और मिठाई भी अच्छी तरह से हमारी सेट हो चुकी है। तो पहले इसके ऊपर से बटर पेपर को उतार लेते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। तो अब इसको मोल्ड से बाहर निकालते हैं और देखिए इसकी लुक देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा मज़े की है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा रस भरी मिठाई हमारी बनके तैयार हुई है। तो अब इसको मोल्ड से निकाल लेते हैं बाहर और इसके ऊपर से भी बटर पेपर को अलग कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से कितनी ज़्यादा खूबसूरत लुक आई है और जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाले थे वो बिल्कुल अंदर अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। और देखिए ड्राई फ्रूट्स से इसकी लुक कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको काट के भी चेक करवाती हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, दानेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मिठाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है।
आप लोग भी इस देसी घी को मेरे मेथड के साथ बनाएं और जो मलाई की खुरचन है इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि आप लोग उससे एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। और देखिए जो मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारी बनके तैयार हुई है। आप लोगों को मेरे काटने से पता चल ही रहा होगा कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि जो हमारी मिठाई है वो कितनी ज़्यादा दानेदार, रस भरी, बहुत ही ज़्यादा रसीली, सॉफ्ट, इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार हुई है। दानेदार मिठाई हमारी बनी है कि आप लोग एक दफ़ा इसको खाएंगे तो मुल्तानी सोन हलवे को भूल जाएंगे, क्योंकि ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और सबसे बड़ी बात कि देसी घी में बनी है तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो देसी घी है वो हम लोगों ने अलग से निकाल लिया था और मलाई की खुरचन के साथ इसको बनाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई हमारी बनके तैयार हुई है। 1.5 किलो मेरे पास मलाई थी, जिसके साथ ही हम लोगों ने 1 किलो देसी घी बना के तैयार किया और साथ में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मिठाई भी बना के तैयार की। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।